हेलो, कैसे हैं आप। मैं आदिल आरएस स्टडी जोन से। आज हम क्लास 10 की मैथ के चैप्टर पोलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 2.1 एंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया है। अब इस चैप्टर को प्रॉपर समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। देखिए, इस क्वेश्चन के हमें पार्ट्स में ये करना है कि हमें इसका जीरोस फाइंड करने हैं एंड जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। पहले हम इसके जीरोस फाइंड करते हैं। देखिए, जीरोस फाइंड कैसे करेंगे, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है इसके आपके को ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 8 बन जाए इस 8 में से, एंड सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। अगर ये माइनस का होता है कांस्टेंट टर्म तो हम ये जो लाएंगे, जो भी x के जो कोएफिशिएंट होगा उसको सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे, और अगर कांस्टेंट टर्म प्लस का होगा तो हमें इसको ऐड कर कर लाना होगा। देखिए, ये 8 है आपका, 4 to the 8, तो हमें 8 से ये फैक्टर मिलते हैं 4 and 2। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 बन जाते हैं, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम ये 2 बन जाते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर, इस 2 को हम 4 माइनस 2 लिखेंगे। ये हम क्यों करते हैं, आप जानते हैं, 9th क्लास में सीखा होगा आपने कि हम ये हम क्यों करते हैं, आपने ये 9th क्लास में सीखा होगा कि हमें इसके 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में चेंज करना होता है। देखिए, यहां से क्या कॉमन, इन दोनों से यहां से आपका x कॉमन है, तो यहां से क्या बच जाएगा, x माइनस 4। यहां से क्या कॉमन है, 2 1 the 2, 2 4 the 8, तो यहां से 2 कॉमन है, तो यहां क्या बच जाएगा आपका x एंड 2 4 the 8 4। अब देखिए, दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं। हमने ब्रैकेट कॉमन लिया तो इस साइड से क्या बचता है x, इस साइड से क्या बचता है 2। इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब लास्ट में यहाँ पर जब हम इसको क्वेश्चन को पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेंगे तो लास्ट में हमें जीरोस के लिए 1 टाइम इसके इक्वल 0 कर लेंगे एंड 1 टाइम इसके इक्वल 0 कर लेंगे। व्हेन x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4। व्हेन x प्लस 2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 2। हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि आपके ये क्या है, जीरोस हैं। तो इन जीरोस को हमने नेम दिया था अल्फा, एंड एक को बीटा। ये हमारे जीरोस आ गए। अब हमें कोएफिशिएंट एंड जीरोस का रिलेशन वेरीफाई करना है। देखिए, आप जानते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, तो हम देखिए ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। हम इससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। तो यहां देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, तो यहां पर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी, सो एयर बी इक्वल टू माइनस 2, एंड कांस्टेंट टर्म सी इक्वल टू 8। ये हमारे क्या है, ये हमारे कोएफिशिएंट है। अब हमें इनका रिलेशन को वेरीफाई करना है। देखिए, रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, इनके 2 रिलेशंस हैं। सम ऑफ जीरोस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, देखिए b है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है
ए है, तो हम ये भी लिख सकते हैं एंड ये भी लिख सकते हैं। देखिए पहला रिलेशन हम वेरीफाई कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, यानी सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 4 एंड बीटा क्या है -2 एंड माइनस एज इट इज माइनस बी -2 एंड ए 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए -2 एंड दिस माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 2। तो हमारा वेरीफाई हो गया पहला रिलेशन। तो हमारा ये क्या है, देखिए स्टूडेंट्स इक्वल है ये। अब हम इसका सेकंड रिलेशन वेरीफाई करते हैं। इतने इसको आप नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए हमारा सेकंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यानी सी एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए। तो ये हमारा सेकेंड रिलेशन, अल्फा और बीटा -2, सी 8 एंड ए 1। ठीक है, तो ये 4 to the 8 एंड -8। देखिए ये भी हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। वेरीफाइड कब होगा ये, जब हमारा सम ऑफ जीरोस इक्वल आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के। तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस 2 एंड माइनस बी अपॉन ए ऑल्सो 2, तो वेरीफाइड। हमारा सेकंड रिलेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। तो देखिए हमारा ये इनका जीरोस का प्रोडक्ट क्या आया -8 एंड सी अपॉन ए क्या है हमारा -8। तो ये भी हमारा इक्वल है, तो हमारा ये क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। तो हमें दोनों रिलेशन को वेरीफाई करना है। सेकंड पार्ट देखिए, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हमें पहले इसके जीरोस फाइंड करने हैं, फिर जीरोस एंड कोएफिशिएंट में रिलेशन वेरीफाई करना है। देखिए कैसे करते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर एक बात देखिए, जो आपकी जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर bx प्लस सी, तो बस यहां पर क्या चेंज है, यहां पर x के प्लेस पर s है, यहां पर क्या है x स्क्वायर, यहां पर क्या है s स्क्वायर। तो आप इसको ये समझें माइंड में, ये x है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले हम जो आपका स्क्वायर वाली टर्म होती है यानी x स्क्वायर या s स्क्वायर जो भी हो, उसके कोएफिशिएंट से आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म की। 4 बंदा 4, तो कितना आता है आपका, ये 4 आता है। तो इस 4 को आप एक बात देखिए, ये कांस्टेंट टर्म जो है पॉजिटिव है नहीं है, तो अब इसको हम कैसे फैक्टराइज करना, हमें ऐसे फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर आपका 4 आ जाए। तो कांस्टेंट टर्म जितनी होगी वो मल्टीप्लाई करने पर आएगी। और दूसरी बात, अगर कांस्टेंट टर्म प्लस की है, पॉजिटिव है, तो इस टर्म को जो आपका कोएफिशिएंट है वो ऐड करने पर आए, जैसे कि 2 to the 4। अब हमारे 4 यहाँ 4 से फैक्टर क्या मिलते हैं, 2 into 2। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर ये करते हैं, बताइए 4 आ जाते हैं, और ऐड करने पर ये वाले 4 आ जाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको आप, 4s स्क्वायर, इस 4 को हम लिख लेंगे 2 + 2 s + 1, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s + 1। यहां से कॉमन क्या देखिए, यहां से s कॉमन है एंड 2 कॉमन है, 2 to the 4 2 1 the 2। यहां से क्या बचता है 2 to the 4, यहां से क्या बचता है 2 to the 4 एंड
एस, क्योंकि एक एस आपका कॉमन आ गया, माइनस 2s कॉमन आया, कुछ नहीं बचा, तो जब कुछ नहीं बचता है तो आपका 1 बचता है। देखिए यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो किसी भी नंबर से हम 1 कॉमन ले सकते हैं। क्यों? हर नंबर में 1 जो है कॉमन होता है, क्योंकि हर नंबर का मल्टीपल में 1 होता है। 1 हर नंबर का मल्टीपल, 2 1 2, जैसे 3 1 3, 4 1 4, सबसे हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से 1 कॉमन लिया, लेकिन एक बात नोट करने की और है, यहाँ पर s जो है निगेटिव है, यहाँ पर s पॉजिटिव है। यहाँ पर 1 जो है कांस्टेंट टर्म वो पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है। यहाँ से कंपेयर करते हैं तो इनके साइन अपोजिट हैं, तो हमें इन साइन को इस जैसा करना है, यानी s को पॉजिटिव करना है और 1 को निगेटिव हमें चेंज कर देना, अपोजिट कर देना है। तो अपोजिट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब किसी के साइन अपोजिट करने होते हैं तो वहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखिए जैसे हमने 1 कॉमन लिया तो 1 माइनस कर लेंगे, तो यहां से 1 लिया तो क्या बचा 2s। अब 2s पॉजिटिव आया, पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि हमने यहां से माइनस कॉमन लिया है। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन उसके अपोजिट हो जाते हैं, माइनस से प्लस हो जाते हैं एंड प्लस से माइनस। तो अब ये 1 कैसे बन जाएगा माइनस। अब देखिए ब्रैकेट सेम आ गया हमारा, अब हम ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या बचता है आपका 2s माइनस 1। देखिए अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो 4 zeros, when 2s minus 1 equal to 0, then 2s equal to positive 1 equal to 1/2। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हमारा ये अल्फा आया, तो जितना अल्फा होगा उतना ही हमारा बीटा होगा। क्यों होगा? हमारा दोनों ब्रैकेट सेम है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनका रिलेशन वेरीफाई करना है, यानी माइनस b/a। सम ऑफ जीरोस मीन अल्फा प्लस बीटा माइनस b। देखिए यहीं पर हम कंपेयरिंग कर सकते हैं इसकी जनरल फॉर्म से, तो यहां पर a की वैल्यू क्या आएगी बताइए, 4 आएगी, एंड यहां b की वैल्यू कितनी आएगी, -4 आएगी, एंड c इक्वल टू 1। तो देखिए माइनस b माइनस एज इट इज, एंड माइनस एज इट इज, देखिए b माइनस एज इट इज b, देखिए क्या है वैल्यू -4 अपॉन a कितना देखिए ऑल्सो 4, अल्फा 1/2, बीटा 1/2, माइनस माइनस प्लस अपॉन 4, 1/2, हाफ एंड हाफ 1 हो जाएगा, 4 1 4, तो दोनों इक्वल आते हैं। हमारा पहला रिलेशन वेरीफाई। सेकंड रिलेशन क्या है हमारा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ सेकंड रिलेशन क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन है। अल्फा क्या है हमारा, देखिए बीटा क्या है हमारा 1/2, देखिए अल्फा क्या है हमारा 1/2 एंड बीटा 1/2, c देखिए 1 एंड a 4, 1 1 एंड 2 the 4 इक्वल टू 1 1 एंड 2 2 4। देखिए हमारा सेकंड रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया। तो इसी तरह से हमें ये क्वेश्चन करना था। देखिए पार्ट 4 में आपके 2 टर्म्स हैं, तो अभी जो हमने प्रीवियस पार्ट किए थे उसमें सब में 3 टर्म्स थे, तो इसको देखकर डरना नहीं है आपको, कभी सोचें कि यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, प्रीवियस पार्ट में 3 टर्म्स थे। अभी देखिए पावर 2 वाला जो टर्म है आपका वो क्या है a, एंड पावर 1 वाला क्या है लीनियर वाला b,
एंड अदर देन सी। तो बस ये समझिए यहाँ पर सी नहीं है, ए ये आया आपका, बी आया, सी क्या होगा, नहीं है, तो यानी 0 होगा। तो देखिए अगर हम इसको इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो a इक्वल टू 4, ठीक है, a इक्वल टू क्या था हमारा 4 आता है, एंड b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए कांस्टेंट टर्म हमारा c आएगा। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखिए 4u प्लस 4u स्क्वायर एंड 8u, यहाँ से कॉमन क्या है, दोनों टर्म में क्या है u आता है तो u कॉमन लेंगे, एंड 4 1 दा 4 2 दा तो हम 4 लेंगे यानी 4u, तो 4 1 दा 4 कैंसिल एंड u प्लस 4 2 दा 8 2 एंड u कैंसिल। अब देखिए इससे आगे हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, आप कंफ्यूज होंगे कि ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नहीं है। देखिए अगर आपका ये दो ब्रैकेट हैं तो ये ब्रैकेट मीन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह से ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन। बस ये समझिए माइंड में अपने, ये 1 ब्रैकेट ये है एंड सेकंड ब्रैकेट ये है, ये 2 ब्रैकेट समझिए इसको, जैसे ये 2 ब्रैकेट्स आ रहे थे। तो देखिए अब क्या कर रहे थे हम, 4 zeros 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा देखिए यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा 0, एंड देखिए यहाँ पर ये प्लस से माइनस में आ जाएगा, तो हमारे ये जीरोस आएगा, इसको नेम देंगे हम अल्फा, इसको देंगे हम बीटा, तो ये हमारा क्या आया, जीरोस आ गए। अब इसका हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। फर्स्ट सम ऑफ जीरोस यानी इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, देखिए अल्फा 0 बीटा -2 इक्वल टू माइनस एज इट इज बी, देखिए b इक्वल टू 8 एंड a इक्वल टू 4, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, 4 टू द 8 माइनस 2, तो ये भी इक्वल आता है हमारा, फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड। देखिए सेकंड रिलेशन क्या है हमारा, देखिए सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, अल्फा 0 बीटा -2 c 0 a 4, तो ये क्या आएगा देखिए 0 एंड 0, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। देखिए पार्ट 5, यहाँ भी 2 टर्म्स हैं, लेकिन अब यहाँ क्या चेंजिंग है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट क्या है a और x का कोएफिशिएंट क्या है b, तो यहाँ पर x के प्लेस पर क्या है t है, तो t स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा a एंड t का कोएफिशिएंट क्या होगा b, तो यहाँ पर t नहीं है तो इसलिए b इक्वल टू 0 एंड कांस्टेंट c, तो यहाँ कांस्टेंट क्या है आपका 15 है। तो अगर हम इसको कंपेयरिंग करते हैं इसकी जनरल फॉर्म से, देखिए a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -15, तो ये हमारे जीरोस आ गए, लेकिन ये हमारे क्या है कोएफिशिएंट है। अब हम इसको जीरोस के लिए हम इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो देखिए फैक्टराइज करने के लिए t स्क्वायर -15, तो यहाँ तो ओनली 2 टर्म है, कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हमें ये देखना होता है क्या कोई सी आईडेंटिटी बन रही है नहीं। देखिए आप जानते हैं कि √15 के स्क्वायर को हम 15 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको हम ये लिख सकते हैं, पढ़ा होगा आपने 6 7 8 में, तो t स्क्वायर माइनस √15 स्क्वायर। अब देखिए 8 क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है आपका a प्लस b एंड a माइनस b, a क्या है t। देखिए हम जीरोस फाइंड करेंगे, क्या करते हैं जीरोस के लिए, व्हेन t प्लस 15 √15 इक्वल टू 0, व्हेन t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आएगा देखिए -√15 एंड यहां से क्या आएगा प्लस √15, ये हमारे 2 जीरोस आए, एक को हम नाम दे देते हैं अल्फा, एक को दे देते हैं हम बीटा। देखिए स्टूडेंट इसको पिछले क्वेश्चन की तरह ही वेरीफाई करना है, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही वेरीफाई करना है, ये आप खुद कर सकते हैं।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप कुछ क्वेरी हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डीएम कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अब इसके जो बाकी क्वेश्चन नंबर 2 है हम इस एक्सरसाइज के पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।